संतान के अयोग्य बहनें संतान प्राप्त करें। भगवान ने जिस समय प्रथम बार इस सृष्टि की संरचना की, उस समय न माता का जन्म हुआ था और न ही पिता का। फिर इन दोनों के अभाव में सृष्टि का निर्माण कैसे हो? शास्त्रों का अभिमत है कि परमपिता परमेश्वर ने कुछ युवा युगल बनाए और उनकी उत्पत्ति अंडों से मानी जाती है। उन सभी अंडों का निर्माण पृथ्वी के संयोग से हुआ और वेद भी इसकी पुष्टि करते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी पुत्र हूं। इसलिए प्रथम सृष्टि को अमैथुनी सृष्टि माना जाता है। उसके पश्चात जो सृष्टि का विस्तार हुआ, उसमें माताओं का योगदान रहा, जो आज भी प्रवाहमान है। कई बार देखने में आया है कि कुछ बहनों को ऐसी शारीरिक व्याधियां हो जाती हैं जिनके परिणाम स्वरूप उनको संतान नहीं होती, और संतान का होना गृहस्थ का धर्म है, क्योंकि उनका लक्ष्य ही संतान प्राप्ति होता है। अब ऐसी अवस्था में संतान का न होना एक दुखद घटना माना जाता है, और जिन बहनों को संतान नहीं होती उनको परिवार और समाज के व्यक्ति अच्छी भावना से नहीं देखते, जबकि मानवता की दृष्टि से ऐसा व्यवहार करना अशोभनीय है। यह तो शरीर है, इसमें कब कौन सी व्याधि उत्पन्न हो जाए कोई भी नहीं जानता। ये सब अपने वश में नहीं है, और जिस समय उन व्याधियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है, उस समय भगवान की कृपा से उन रोगों की निवृत्ति भी हो जाती है। और देखने में भी आया है कि कुछ बहनों को काफी वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। स्वयं राजा दशरथ को ही संतान नहीं थी और काफी समय के बाद गृहस्थ का फल उन्हें मिला। लेकिन आज समाज के अंदर संतान के अभाव में कुछ बहनों का काफी उत्पीड़न किया जाता है। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो घुटन का जीवन जी रही हैं, जबकि उनका अपना कोई दोष नहीं है, तभी भी उनको नानाविध यातनाएं दी जाती हैं, और उन यातनाओं के पीछे नारी जाति का ही योगदान होता है। लेकिन अब उन बहनों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमने योग और आयुर्वेद में कुछ ऐसा शोध किया है, यदि बहनें उन योगिक क्रियाओं एवं प्राणायामों का अभ्यास प्रारंभ से ही करती रहें, तब इस प्रकार की व्याधियां शरीर में कभी भी जन्म नहीं लेंगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन सभी योगाभ्यास एवं प्राणायामों की विशद जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिनका अभ्यास करते हुए बहनें इन सभी रोगों से छुटकारा प्राप्त कर सकती हैं। ओम